और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, जो क्लास 9 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूनिट फर्स्ट है उसका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्सिस्ट ऑफ मोर कंप्यूटर्स दैट लिंक्ड इन order to share resources such as printer, exchange file and allow communication। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क एक क्या है, कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटर्स है, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक वायर या एक लाइन के माध्यम से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस या कुछ डेटा को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी शेयर कर सकते हैं। और कुछ रिसोर्सेज को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे चाहे प्रिंटर को हम शेयर करना चाहें, चाहे स्कैनर को शेयर करना चाहें या किसी फाइल को शेयर करना चाहें, तो वो हम नेटवर्क्स पे इन सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। चाहे वो फाइल का शेयर करना हो, चाहे प्रिंटर का शेयर करना हो, चाहे अपने हार्डवेयर का शेयर करना हो या सॉफ्टवेयर का शेयर करना हो, तो ईजिली हम लोग सारा चीज़ों शेयर कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर एक नेटवर्क्स पे, ठीक है। तो आइए कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बताया कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी लिंक होते हैं, ठीक है। और लिंक होने के बाद जो है ये क्या करते हैं, कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन को आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कुछ कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है और ये प्रिंटर है और ये हमारा एक प्रिंटर है। तो ये क्या है कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक ISP है, ये क्या है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब इस ISP से, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये हमारा एक राउटर है, ठीक है। अब इस राउटर से हमारे पास कुछ सिस्टम है, PC है, यानी क्लाइंट है, यानी इसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। पहला क्लाइंट हो गया और ये हमारा ये दूसरा क्लाइंट हो गया। और यहाँ पे जो है ये हमारा दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा प्ले स्टेशन इथरनेट है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हमने एक ISP के थ्रू यहाँ पे नेट कनेक्ट कर दिया है। क्या कनेक्ट कर दिया है, नेट कनेक्ट कर दिया। और राउटर से हमारा नेट कनेक्शन जो है हमारा फर्स्ट क्लाइंट में चला गया, इस वाले क्लाइंट में चला गया और एक इस वाले क्लाइंट में चला गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक स्मार्टफोन है, ठीक है ना, क्या एक स्मार्टफोन है और यहाँ पे हमारा एक लैपटॉप है, ठीक। अब नेट जो है हमारे पास एक ISP है, मतलब ISP को आप मतलब ऐसे समझो जैसे एक हमारा सिम है, जैसे हमारा आइडिया का जो सिम है वो हमारा ISP है। अब एक ISP से हम चाहते हैं कि हमारी जो है 3 यानी 4 डिवाइसेस, ठीक है, 4 डिवाइसेस जो है कनेक्ट हो जाए और इन चारों में क्या हो, नेट एक्सेस हो, नेट चले, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि राउटर को लगाया है, ठीक है। तो राउटर से हमने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, ठीक है। पहला कंप्यूटर तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। और बाकी ये 2 कंप्यूटर है, ये और ये मोबाइल फ़ोन, ये हमने राउटर से जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करी है, यानी कि हमारा एक ISP से 4 जो है सिस्टम में यानी डिवाइस में हम नेट एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज दैट अगर आप किसी कंपनी में एक से ज़्यादा कंप्यूटर यानी 100 कंप्यूटर आप कनेक्ट करे हो, ठीक है। तो आप इंस्पाइट ऑफ कि आप सभी PC के लिए आप अलग अलग ISP लो, ठीक है, उसकी बजाय आप सिर्फ एक ISP खरीदो, यानी एक सिम खरीदो और उसी सिम पे आप नेट का कनेक्शन से आप 50 कंप्यूटर पे आप नेट चलाओ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, कंपनी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी बच जाएगी, ठीक है। अब दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि हमने इन 4 डिवाइसेस पे अगर हमको कोई प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट करना होगा, तो चाहे हम किसी भी क्लाइंट पे, चाहे हम इस क्लाइंट से कोई प्रिंट आउट देंगे तो वो डायरेक्ट हमारा इस प्रिंटर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से भी कोई प्रिंट देंगे तो वो हमारा इस प्रिंटर से निकल जाएगा।
तो यानी कि 4 डिवाइसेस से अगर कोई भी प्रिंट कमांड देंगे तो ये हमारा एक प्रिंटर काम कर देगा और उस पेज को हम ले करके अपना यूज कर सकते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ कि अगर हम लोग इनके साथ एक एक प्रिंटर अटैच करें, ठीक है, हमने उस प्रिंटर को अटैच कर दिया अपने नेटवर्क्स पे या अपने राउटर पे, और वहीं से क्या होगा, सभी का प्रिंट आउट ईजिली निकल जाएगा। तो हमारी कॉस्ट क्या हुई, रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से जो है हम अगर नेट चलाना हो या डेटा शेयर करना हो तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी बात कि हम लोग जब यूज़ करते हैं अपना इंटरनेट, ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर का, यानी जो जो कंप्यूटर है तो उसका एक एक क्या होता है, अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस से उस पर्टिकुलर सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है। आईपी एड्रेस किसी का भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे पब्लिक आईडी दिख रही है आपको, जैसे ये आपका आईपी एड्रेस दिख रहा है, तो इस सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग है, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग है, यानी हर एक चीज़ जो भी हमने कनेक्ट करा है अपने उस पर्टिकुलर नेटवर्क से, सभी का क्या होगा, आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो अपने कंप्यूटर्स को जो है हम लोग जियोग्राफिकली जो है एरिया या स्केल के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप्स के जो है नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। और ये बेसिकली नेटवर्क जो है बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहला बात करते हैं पैन की, ठीक है। अ पैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्सन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है एक पर्सनल नेटवर्क है जो हमारे आसपास में मौजूद होता है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रिंटर एंड लैपटॉप दैट आर इज़ इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब जो भी हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो हम लोग अपने जो है मोबाइल फ़ोन में, जो भी हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या प्रिंटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं, सभी में ये हमारा पैन होता है। जैसे अगर वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई क्या एक पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसको शॉर्ट रेंज में डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। वी कैन यूज दिस नेटवर्क टू ट्रांसफ़र फाइल एंड फोटो बिटवीन वेरियस डिवाइसेस। मतलब इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल को एक से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल देखते हैं पैन का, तो पैन हमारा क्या है, जैसे हमारे पास ये एक लैपटॉप है, तो हमने क्या किया है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क से इन सारे चीज़ों को, डिवाइसेस को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। प्रिंटर को किया है, मोबाइल को किया है, ठीक है, और हमारे पास कैमरा है, सभी को किया है कनेक्ट। तो कनेक्ट करके हम जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। LAN is a computer network that is limited to a local area such as laboratory, a school and office building। यानी ये जो LAN होता है ये एक लिमिटेड लोकल एरिया पे जो है हम लोग इसको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जिसका जो जियोग्राफिकल एरिया है थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे लैब हो गया या स्कूल हो गया या ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग LAN को इस्टेब्लिश करते हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है हमारा 1 से 2 किलोमीटर के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल, यहाँ पे हमारा LAN है, यानी छोटे से एरिया में जैसे हमने क्या किया, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब ये 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन इनको एक्सचेंज करना है वो ईजिली क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैन की, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क की। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। अ कैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। कैन का मतलब ये है कि इसका यूज करके हम लोग मल्टीपल्स LAN को, मल्टीपल LAN का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 स्कूल है या 3 स्कूल है, ठीक है, तो 3 स्कूल को जो है ये कैन जो है एक ही में कनेक्ट कर लेगा, एक ही में जोड़ देगा, ठीक है। A CAN is similar than वाइड एरिया नेटवर्क, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ये हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर होता है वाइड एरिया नेटवर्क से और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से।
ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होती है हमारा कैन, वैन और मैन में, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इट कैन बी सेट अप बाय अ कॉलेज और कंपनी। कॉलेज कंपनी में अगर हमको बेसिकली अगर यूज करना होता है तो हम लोग कैन लगाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ कैन। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक क्या है, यूनिवर्सिटी है। क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। जैसे लैब होगा, ठीक है, और एक लैबोरेटरी होगी, उसके बाद एक मान लेते हैं कि आर्ट डिपार्टमेंट होगा और एक कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा। इस तरह से अलग अलग क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। तो सभी डिपार्टमेंट में हमने क्या किया है, एक एक लाइन बनाया है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो लाइन है, ठीक है, वो हमारा एक लाइन बना दिया हमने लैब में, ठीक है। लाइब्रेरी जो है, बुक की लाइब्रेरी है, उसका भी दूसरा हमने लाइन बना दिया, और आर्ट डिपार्टमेंट का हमने तीसरा बना दिया, और कॉमर्स डिपार्टमेंट का चौथा बना दिया। तो इन चारों लोकल एरिया नेटवर्क को, ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क यानी CAN जो है क्या कर दिया, आपस में इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। अब हम लोग बात करते हैं मैन की, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, ठीक है। अ मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली कवर अ लार्ज एरिया दैन लैन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैन है वो यूजुअली क्या करता है, अगर जब ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया हमारा बड़ा होता है, ठीक है, यानी लैन से जो जियोग्राफिकल एरिया बड़ा होता है, तो वहाँ पे हम लोग मैन बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट टू और मोर ऑफिसेस इन अ सिटी और नेबरहुड एरिया एंड सो ऑन। जैसे इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको दो सिटी को आपस में कनेक्ट करना हो, जैसे अगर आपको दिल्ली को, ठीक है, और वाराणसी को, दोनों को आपस में कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग का एक नेटवर्क है जिसको बोला जाता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक ऑफिस है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक ऑफिस हमारी जो है टाटा की है, ठीक है, ऑफिस ए जो कि दिल्ली में है, और दूसरी ऑफिस जो है टाटा की ऑफिस बी, ये हमारा मुंबई में है। तो इन दोनों को जो है हम आपस में क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। अ वैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जो हमारा वैन है ये थोड़ा सा बहुत बड़ा जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पे बेसिकली हम इसको लगाते हैं। अ वैन मे बी सेपरेट अक्रॉस सिटी, कंट्री एंड कंटिनेंट्स। यानी ये जो वैन होता है बहुत ब्रॉड एरिया में होता है, ठीक है, जैसे सिटी, सिटी के बाद कंट्री, और कंट्री के बाद हमारा कंटिनेंट, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है। इन सारे चीज़ों को ये कवर करता है, सिटी को भी कवर कर लेता है, देश को भी कवर कर लेता है, एंड कंटिनेंट को भी कवर कर लेता है। अ वैन इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग लैंड एंड मैन। जो हमारा वैन जो है बना होता है यानी फॉर्म्ड होता है, ये हमारा लैंड और मैन से मिल के बना होता है, ठीक है। कंप्यूटर और नेटवर्क अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस आर यूजुअली कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एक से दो सिटी या एक से दो कंट्री या एक से दूसरे कंटिनेंट को जब हम लोग जोड़ते हैं यानी कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट एंड डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारे इसमें सबसे फास्ट होता है, जिसमें जो लाइट के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है। या सैटेलाइट रेडियो लिंक के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या माइक्रोवेव लिंक के जरिए हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मीडियम है जिसके थ्रू जो है हम लोग एक से दूसरी कंट्री को आपस में लिंक करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ वैन की, ठीक है। हमने बताया कि ये जो हमारा वैन होता है ये अलग अलग
मैन लायन से मिल के बना होता है, ठीक है। तो हम सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये अमेरिका है, ठीक है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है, कनेक्ट करना है इस कंट्री को आपस में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट किया है कि एक देश दूसरे देश से क्या है, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट मीडिया। या कभी कभी क्या होता है कि इस सैटेलाइट का यूज ना करके हम लोग क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। अब डिपेंड की कौन से मीडिया के थ्रू आपने कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वैन का एग्जाम्पल है, जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को या दूसरे कंट्री को तीसरे कंट्री से जोड़ने के लिए हम लोग बेसिकली मैन का यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसमिशन मीडिया की, ठीक है। कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर अ फॉर्म अ नेटवर्क। यानी जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो है केबल के माध्यम से, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग वायर केबल्स और दे कैन बी कनेक्टेड इन वायरलेस मैनर। मतलब कि कंप्यूटर जो हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हो सकता है वायर से कनेक्ट हो या हो सकता है कि वायरलेस से कनेक्टेड हो। अब डिपेंड कि हमारी मीडिया कौन सी है कम्युनिकेशन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया, यानी ऐसे कौन कौन सी मीडिया होती है जो वायर से हम लोग करते हैं, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क। यानी बहुत अलग अलग टाइप्स के हमारे केबल्स होते हैं जिसका यूज जो है हम लोग पर्टिकुलर नेटवर्क को सेटअप करने में लगाते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस हेयर, कुछ और है जिसको हम लोग के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग जो बात करते हैं पहला वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर ट्विस्टेड टुगेदर। मतलब इंसुलेटेड जो है वायर्स होती हैं और वो आपस में क्या होती है, ट्विस्टेड होती है। ट्विस्टेड का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे वो राउंडेड होती है, यानी एक दूसरे में जो है लगी होती है। दे यूज ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प टू रिड्यूसेस डिस्टर्बेंस इन अ सिग्नल। मतलब ये है कि अगर इस वायर के थ्रू हम लोग यूज क्या करते हैं, जो भी हमारे जो वायर का जो कनेक्शन होता है उसके अंदर जो नॉइजेस आती हैं, जो भी डिस्टर्बेंस होता है, उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हमारा ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। यानी इससे पहले जो हम लोग केबल के थ्रू जो नेट चलाते थे तो वो केबल ऐसी नहीं होती थी, वो दूसरी केबल होती थी, उसमें जो है नॉइजेस ज़्यादा आती थी। इसमें क्या आता है कि जो हमारा नाउस का जो डिस्टर्बेंस है इस सिग्नल्स में बिल्कुल नहीं होता। द ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ ऑफन यूज्ड इन 2 और मोर पेयर्स, ठीक है। यानी ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं ये पेयर्स में आती हैं, एक या दो पेयर्स में होती हैं, ठीक है। ऑल विद इन अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल्स के अंदर कई पेयर्स में आती हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे जो है ट्विस्टेड है, ठीक है, ब्लैक वाइट ट्विस्टेड है, ठीक है ना। तो अलग अलग कलर की होती है और आपस में ट्विस्टेड होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कम इन 2 वेराइटीज़, ये 2 वेराइटी की होती है, ठीक है। पहले जो हमारी वैरायटी है वो क्या है, ये है जिसको हम लोग बोलते हैं सील्ड ट्विस्टेड पेयर एंड दूसरा होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स की जो केबल्स होती है। बट यूटीपी यानी कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर केबल इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि यूटीपी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यूटीपी जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है अगर हम लोग को कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना होता है, तो वहाँ पे ये मोस्टली हम लोग यूटीपी का यूज़ करते हैं। द ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ ऑफन यूज्ड इन 2 और मोर पेयर्स दैट विद इन अ सिंगल केबल्स, ठीक है। इसकी हम लोग बात कर लिए थे कि ये जो है सिंगल पेयर में आती है और इसकी 2 वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। एक होती है एसटीपी, ठीक है, यानी सील्ड ट्विस्टेड पेयर, और दूसरा होती है यूटीपी यानी कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेटवर्क के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं यानी नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है हम लोगों को अलग अलग जो है डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है,
ठीक है। तो अब हम लोग उस डिवाइसेस की बात करेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में जो है काफ़ी यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले जो हमारी केबल्स है वो होती है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, ठीक है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर्स टू इनेबल इट टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। मतलब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसका यूज़ करके जो हम लोग क्या करते हैं कि इनेबल करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सके। अगर ये हमारा NIC नहीं होगा तो जो एक से दो कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। द NIC हैज़ अ रोम चिप दैट कंटेन अ यूनिक नंबर विच इज़ हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मतलब इसको आप ये समझिए कि ये जो NIC होता है ये रोम चिप के अंदर कंटेन होता है और इसका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, यानी हार्डवेयर नंबर होता है जिसको हार्डवेयर एड्रेस बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैक एड्रेस बोला जाता है। ये एक ऐसा एड्रेस जिससे हम लोग कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस हार्डवेयर एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। जब हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं, जब हम नेटवर्क पे होते हैं तो उस नेटवर्क पे अगर हम सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो हम इसी एड्रेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब, जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में पढ़ने के बाद आपको कैसे पहचाना जाता है कि आप ये हो, ठीक है, कि आप एक स्टूडेंट हो। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो वो रोल नंबर क्या है? वो रोल नंबर आपकी यूनिक आइडेंटिटी है जिससे आपको स्कूल में आइडेंटिफाई किया जाता है। स्कूल में आपको नाम से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जाता? क्योंकि स्कूल में एक नाम के 2 लोग, 8 लोग, 10 लोग हो सकते हैं। एक क्लास में ही एक नाम के 4 लोग, 5 लोग होते हैं। तो अगर हमने किसी का नाम लिया कि राज खड़े हो जाओ तो राज नाम के 3 है, तीनों खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने बोला कि रोल नंबर 1 खड़े हो जाओ तो रोल नंबर 1 नाम का एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का होगा, तो सिर्फ एक लड़का खड़ा होगा। तो उसी तरीके से जब हम नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं तो नेटवर्क पे हर एक सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है? मैक एड्रेस, जिसको मतलब बोला जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब हम लोग बात करते हैं मॉडेम की, ठीक है। मॉडेम को सभी लोग जानते हैं कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल ऑफ कंप्यूटर इनटू एनालॉग फॉर्म सो दैट दे कैन ट्रेवल ओवर अ टेलीफोन लाइन्स। मॉडेम का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो भी हमारा टेलीफोन वायर, टेलीफोन लाइन के थ्रू जो भी हमारा सिग्नल्स आता है, यानी कि जो टेलीफोन लाइन से सिग्नल आ रहा है वो हमारा क्या है? एनालॉग सिग्नल होता है। तो उस एनालॉग सिग्नल को मॉडेम क्या काम करता है कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे वो सिग्नल हमारा डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है तो हमारा कंप्यूटर जो है उसके हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है क्या होता है कि नेट एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है और हम नेट को किसी भी ब्राउज़र के थ्रू जा करके उसको एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी साइट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है? मॉडेम है, ठीक है। ये क्या है? मॉडेम है। तो मॉडेम के यहाँ हमारा जो सिग्नल टेलीफोन लाइन से आता है ये हमारा क्या है? एनालॉग सिग्नल में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये डिजिटल सिग्नल में। यहाँ पे भी हमारा क्या है? मॉडेम है, ठीक है। ये हमारा मॉडेम है। और मॉडेम को का जो भी सिग्नल है, जैसे यहाँ पे हमारा सिग्नल जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल हमारा आ रहा कहाँ से? ये टेलीफोन लाइन से। ये हमारे क्या है? टेलीफोन लाइन है। और इस टेलीफोन लाइन में हमारा सिग्नल कौन सा है? एनालॉग। जैसे आप जो टावर देखते हो मोबाइल का, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। दूसरा सिग्नल आप एनालॉग सिग्नल का देख सकते हो, जैसे कि जैसे आप टेलीफोन का जो मीटर देखते हो वो फिक्स नहीं होता, वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कम होता रहता है। तो ये जो सिग्नल है हमारा वो भी हमारा क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। तो टेलीफोन में जो है हमारा एनालॉग सिग्नल आया, अब वही एनालॉग सिग्नल हमारा मॉडेम में गया। तो जब ये एनालॉग सिग्नल मॉडेम में जाता है तो ये मॉडेम इसको कन्वर्ट कर देता है किस में? डिजिटल सिग्नल में।
जब डिजिटल सिग्नल में चला जाता है तो जो भी हम ये डाटा सिग्नल हमारा कंप्यूटर में जाता है। अब कंप्यूटर में जाने के बाद जो भी हमको साइट ओपन करनी होती है तो उसको हम ब्राउज़र के थ्रू ईजिली ओपन कर पाते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं वो हमारा होता है हब। ठीक है ना। हब का बेसिकली काम क्या है कि जैसे हमारे पास ये नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसे ये हमारा है नेटवर्क। ठीक है। तो इस कंप्यूटर को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमारा NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसी को बोलते हैं। तो इस हब के NIC से हम PC के NIC से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और दूसरे कंप्यूटर को फिर से हम इस NIC से दूसरे में कनेक्ट कर देंगे और तीसरे को भी हम क्या कर देंगे, इस दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम एक NIC से दूसरे NIC में कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा जो है क्या होगा, एक नेटवर्क जो हमारा मेन सर्वर होगा उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे कंप्यूटर्स, यानी अगर हम लोग बात करते हैं ये जो नोड 1 है और ये हमारा नोड 2 है और ये हमारा नोड 3 है, तो ये तीनों कंप्यूटर आपस में डेटा क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, यानी शेयर कर लेंगे। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ISP है। ठीक है। ISP है, तो ISP अगर है तो क्या होगा इसका फ़ायदा कि अगर हमने यहाँ पे नेट कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो इसी नेट कनेक्शन से इन तीनों में क्या होगा, नेट एक्सेस होगा, यानी नेट चलने लगेगा। ठीक है ना। तो एक ISP से हम लोग नंबर ऑफ़ PC पे नेट चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विदाउट वायर, यानी एक ऐसी डिवाइस है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दूसरी डिवाइस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी वायर्स। ठीक है। बिना वायर के हम एक से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट यूजेस रेडियो वेव्स जस्ट लाइक फोन, कॉल फोन्स और टेलीविज़न। जो हमारा रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स का मतलब जैसे आप अगर मोबाइल का टावर देख, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं जैसे फ़ोन से हम लोग बात करते हैं, कोई दिल्ली में बैठा है और हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, आगरा में, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू फ़ोन की कॉलिंग्स भी कर लेते हैं और उसी सिग्नल्स के थ्रू हमारा टेलीफोन जो हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं वो भी यूज होता है। उसी सिग्नल को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वाईफाई में, ताकि बिना वायर के हम लोग डेटा को क्या कर लेते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ईजिली हम लोग क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फादर ऑफ वाईफाई बोला जाता है विक्टर वैक हाइस को। ठीक है। ये जो है फाउंडर हैं वाईफाई के, इन्होंने सबसे पहले जो है इस वाईफाई को जो है क्रिएट किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट एंड ट्रांसमिट ओवर अ डेटा टू फोन, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट इट वर्क विदाउट अ केबल। यानी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक या दूसरे डिवाइस में अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी वायर या केबल। जैसे हमारे जो लैपटॉप में डेटा है उस डेटा को हम अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट वायर, तो हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और मोबाइल का ऑन करेंगे और अपने पीसी से यानी अपने लैपटॉप से डेटा हम अपने क्या कर देंगे, मोबाइल में ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो सबसे आजकल ट्रेंड में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। यानी एक ऐसी कंप्यूटर की ये सर्विसेज है, ठीक है,
यानी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो है हम इंटरनेट से प्रोवाइड करते हैं। दिस रिसोर्सेज इंक्लूड्स टूल्स एंड एप्लीकेशंस लाइक डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा टूल्स है हमारा, इसके थ्रू जो है हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए। जैसे अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना हो क्लाउड पे, तो हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप क्लाउड पे कोई डेटा स्टोर कर लीजिए। दूसरा सर्विसेज कि हम चाहते हैं कि आप क्लाउड को एक सर्वर बना लीजिए, ठीक है। क्लाउड को क्या कर लीजिए, एक सर्वर बना लीजिए, और उस सर्वर पे आपको जो डेटा इन्फॉर्मेशन रखनी है वो आप रख सकते हैं। क्लाउड को आप डेटाबेस के ज़रिए भी आप डेटाबेस भी बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्री में डेटाबेस बना करके आप अपना काम कर सकते हैं। क्लाउड को आप एज ए नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ लोगों का नेटवर्क बनाइए क्लाउड में, वहाँ पे जो भी अपना डाटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हो वो कर सकते हैं। और क्लाउड में आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को भी आप फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज़ एक्सेस to the wave, it has access to the data and software programs to run it। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या वेव से इन सारी सर्विसेज को आप अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटर्स या क्लाउड कंप्यूटिंग। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये पूरा जो है हमारा क्या है, एक क्लाउड है। अब इस क्लाउड में हम क्या देख रहे हैं, इस क्लाउड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट भी है, कम्युनिकेशन यानी मैसेजेस भी हैं, फाइनेंशियल यानी कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस है हमारा, यहाँ पे कुछ बैकअप है, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर। तो इस क्लाउड में जितने भी एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हों, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी चीज़ें हों, यहाँ पे इस क्लाउड के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो इस क्लाउड में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है हम वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने किसी पर्टिकुलर सर्वर से, या अपने डेस्कटॉप पीसी से, या अपने टैबलेट से। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या वो सर्विसेज हम ले सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम डेटाबेस से जो है कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, या इस नेटवर्क से हमको जुड़ करके कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो वो क्लाउड्स पे हम क्या कर सकते हैं, जा करके परमिशन ले करके हम वहाँ पे जा करके सारा डेटा सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस बात की याद रहे कि अगर आपको क्लाउड से जुड़ना है या पर्टिकुलर उससे कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ती है, तब जाके इन सारे चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। विदाउट परमिशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा कर के आप डेटा को एक्सचेंज या शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और डीप में बात करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो प्राइवेट क्लाउड और एक पब्लिक क्लाउड है, इन दोनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है। प्राइवेट क्लाउड कैन बी यूज टू रन एनी एप्लीकेशंस और सर्विसेज इंक्लूडिंग वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस एंड बैक एंड एंड वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेस। यानी प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या है कि जो भी अगर आप कोई एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, प्राइवेट जैसे आपको कोई एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट पड़ जाती है सर्विसेज की, जैसे हमको वेबसाइट चाहिए, हमको फिर विजुअल डेस्कटॉप चाहिए, या कोई बिग डेटा को हैंडल करना हो, तो ये सर्विसेज जो है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो ये क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड क्या करती है, ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, ताकि ये सारा काम आप वहीं से एक्सेस कर सकते हो, वहीं से आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की, पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ओवर अ पब्लिक इंटरनेट, मेकिंग देम अवेलेबल टू एवरीवन हु वांट्स टू यूज द परचेज देम।
यानी जो पब्लिक क्लाउड होता है इसको एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है आपको, जो आप इंटरनेट के बेसिस से आप इसको एक्सेस करते हो, लेकिन ये पब्लिक सर्विसेज एक्सेस करने के लिए आपको उसको परचेज करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, पैसा पे करेंगे देन आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन प्राइवेट जो है क्या होती है, वो सभी के लिए होता है, जो चाहे वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिकली शेयर्ड विजुअलिटी रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि पब्लिक में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं वो पब्लिकली हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेटली शेयर्ड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज, जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसको हम लोग प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। प्राइवेटली का मतलब जो हमारे जेन्युइन लोग हों, ऑथेंटिकेटेड लोग होते हैं, उन्हीं को सिर्फ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट मल्टीपल कस्टमर। जो हमारा पब्लिक में होता है ये एक से ज़्यादा कस्टमर को सपोर्ट करता है, और जो हमारा प्राइवेट होता है क्लस्टर ऑफ डेडिकेटेड कस्टमर, मतलब ये लिमिटेड लोगों के लिए होता है हमारा प्राइवेट। ठीक है, क्लाउड सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होता है। मतलब आप अगर इसको ऐसे समझें, जैसे अमेज़ॉन में हम शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी डेटा, जैसे कि जो भी हमने ऑर्डर करा है प्रोडक्ट, तो वो वहाँ के सिर्फ लिमिटेड एक या दो लोगों को पता होता है, वही एक दो लोग डेटा को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। उस डेटा को हम और आप हैंडल या देख नहीं सकते हैं कि आज के डेट में कितने लोगों ने परचेजिंग करी है। तो ये क्या होता है, कुछ प्राइवेट डेटा होते हैं। सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, यानी पब्लिक में क्या होता है कि ये अपनी कनेक्टिविटी को जो है इंटरनेट के जरिए क्या करते हैं, सपोर्ट करवाते हैं। कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, फाइबर एंड प्राइवेट नेटवर्क, यानी ये जो प्राइवेट जो हमारा होता है प्राइवेट क्लाउड, ये जो कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं भी इंटरनेट से ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए जो है ये अपने प्राइवेट नेटवर्क को थोड़ा सिक्योर रखे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुइटेड फॉर द लेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी पब्लिक में क्या होता है कि जो भी हम डेटा रखते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कम सिक्योर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुइटेड फॉर सिक्योर्ड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस एंड कोर सिस्टम। यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल यानी काफ़ी गुप्त जो है इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, और ये काफ़ी कोर सिस्टम होते हैं, यानी कि काफ़ी सिक्योरिटी के अंदर ये डेटा इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि जो भी आपका डेटा यानी कि आपके आधार कार्ड का जो डेटा है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी प्राइवेट होता है। आप इसको देख नहीं सकते कि कितने कितने लोगों का आधार कार्ड बना है, उनका आधार नंबर क्या है, नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, एड्रेस क्या है, आप नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है। ठीक है, पब्लिक डेटा मतलब वो डेटा जो सभी लोग एक दूसरे का देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ में आपको क्या बनाना है कि ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को आप करना है, लेकिन आपको अगर इसके कुछ आंसर, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ पब्लिक एंड व्हाट इज़ प्राइवेट क्लाउड विद एग्जांपल। ये दो क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है। ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन आंसर है, आपको करना ही है, लेकिन ये दो क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, इसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। आप नेट का हेल्प ले सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।